इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ अलगदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों से मुतालिक मामला पर कानून साजी के लिए पार्लियामेंट के इख्तियार को तस्लीम करके तारीख रकम की है। इस पेशरफ्त को खास अहमियत हासिल है क्योंकि बहुत से तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि मार्च 2009 में अदलिया की बहाली के बाद से सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट समेत सिविलियन इदारों को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ अलगदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अपने इत्तेहाद को बरकरार रखने की कोशिश में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, PMLN और जमीयत उलमा इस्लाम फजल ने JUIF ने तारीख पर हालिया झगड़े के बावजूद मशावरत और ताउन के जरिए आगे बढ़ने पर इत्तफाक किया है। अगले आम इंतखाबात के मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने JUIF के सरबराह और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान से इनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। ये मुलाकात इस वक्त हुई जब ये क्या सरायां अरूज पर थी। दो साबिक इत्तेहादी जमातों के दरमियान आइंदा इंतखाबात के वक्त पर इख्तलाफ। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ अलगदीम की रिपोर्ट के मुताबिक कवानीन को नाफिज करने में पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुध को 5 दस की अक्सरियत से इन तमाम 9 चैलेंजों को मुस्तरद कर दिया जो एक कानून पर डाले गए थे, जिसके लिए 3 सीनियर जजों की एक कमेटी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के बेंचों की तश्कील की जरूरत थी। गुज़िश्ता मखलूत हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 नाफिज किया था, जिसका मकसद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद करना था। कानून साजी आला जज के दफ्तर को इनफरादी हैसियत में अस खुद नोटिस लेने की इख्तियारात से महरूम करती है। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ अलगदीम की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के चेयरमैन इमरान खान ने बुध के रोज साइफर केस में खसूसी अदालत की 17 अक्टूबर के फर्द जुर्म को IHC में चैलेंज किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अपने वकील शेर अफसल मरवत के जरिए अदालत के 9 अक्टूबर के फैसले को कालादम करार देने की सदा की है। अपनी दरख्वास्त में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खसूसी अदालत ने इनसे केस की कापियाँ वसूल करने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ब्यूरो चीफ अलगदीम की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की पट्टी को घेरे में लेकर मसदूद अनकलियों पर बमबारी करने वाले इसराइली मिसाइल अब सिर्फ मौत की आवाज़ें नहीं हैं। अस्पतालों में ज़िंदगी बचाने वाली मशीनों की आवाज़ बहुत से लोगों के लिए तेज़ी से ख़तरनाक बका की याद दहानी भी है। ये मशीनें किसी भी लम्हे एक खौफनाक खामोशी में गिर सकती हैं। मेरा भाई, 2 बहनें और वालिदैन मेरी आंखों के सामने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं और ये दिल दहला देने वाला है कि मैं इन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। अहमद शेख अली ने कहा, जिनका ख़ानदान अपने घर पर हमले में बच गया लेकिन वो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ब्यूरो चीफ अलगदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कतर की मसल्ह अफवाज की चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हमद अकील अन्नबीत ने जमेरात को जनरल हेडक्वार्टर्स में मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक दोनों फौजी सरबराहान ने मुलाकात में बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। COAS आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान कतर के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज भी कतर की मसल्ह अफवाज के साथ दफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने की मुंतज़िर है। ब्यूरो चीफ अलगदीम की रिपोर्ट के मुताबिक काबिल पुलिस हेडक्वार्टर ने कहा कि संगीन मुजरिमों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और काबिल पुलिस ने गुज़िश्ता एक माह में मुख्तलिफ जुर्म में मुलव्वस 81 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया है। काबिल पुलिस चीफ के तर्जुमान खालिद ज़दरान के मुताबिक हाल ही में जुर्म के पैमाने में कमी आई है और मज़ीद कहा कि हेडक्वार्टर अफगान दारुल हुकूमत काबिल में सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त करने की कोशिश कर रहा है।